आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में ख़ास तौर पे शोएब शाहीन साहब का जो हलका है, अली बुखारी साहब का हलका है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हरासा करने के ऊपर दरख्वास्त है। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रही है। शोएब शाहीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो NA 46 से उम्मीदवार भी हैं, 47 से 47 से। जहाँ हम खड़े हैं ये मेरा हलका है। हाई कोर्ट इसी मेरे हलके में है, सुप्रीम कोर्ट मेरे हलके में है, पार्लियामेंट हाउस मेरे हलके में है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव मेरे हलके में। और इस वक्त मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। SHOs पुलिस उनको बुला के मेरे सपोर्टर्स को कहते हैं सादे कागज में दस्तखत करो, शोएब शाहीन के साथ चलना छोड़ दो, वरना अपने अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ लोगों को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखते हैं, 7-8 घंटे बिठाते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। और ये तसलसल तकरीबन तमाम पुलिस स्टेशन में, स्पेशली देहात के, जिसमें चक शहजाद सर फहरिस्त है, थाना बनी गाला सर फहरिस्त है, थाना नीलोर है, थाना बारा का हुआ है, थाना फुलगरा है, और इवन थाना कोसार वालों ने भी फ़ोन किए हैं। ये सारा तसलसल जारी है और उसके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया है और आज हाई कोर्ट ने उनको सख्ती से रोक दिया है। किसी को डिटेन नहीं करना, किसी को आपने हरास नहीं करना, और 6 तारीख को उनको SSP ऑपरेशन को पर्सनली तलब कर लिया। शहर के इलाकों में और इस्लामाबाद जैसे शहर इक़्तिदार में ये हाल है, बाकी मुल्कों के इलाकों में कैसे होगा? और तहरीक इंसाफ आप तो उम्मीदवार हैं, आप कैंपेन करेंगे या केसेस लड़ेंगे? यही मसला है ना। अब मैं केसेस भी लड़ रहा हूँ, रोज़ थाने पे जा रहा हूँ, लोगों से रब्ते कर रहा हूँ। आधा टाइम मेरा थाने और पुलिस का चक्कर लगता है। यानी मुझे इलेक्शन मुखालिफ सियासी जमात से नहीं लड़ रहा, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ पुलिस के ख़िलाफ़। ये है हमारे मुल्क का हाल और यही मैंने चीफ जस्टिस साहब को बुलाया। यहाँ हम बैठे हैं, मैंने कहा ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ मुल्क में ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, यहाँ आइन और क़ानून की पामाली हो रही है, तो बताएं पूरे पाकिस्तान में क्या हो रही है। आधा मिनट आपको और लेना, आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है। ये बताएं कि अभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन से पहले आप लोग करवा रहे हैं, आपके आज़ाद उम्मीदवारों का मसला भी है, ये चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या इलेक्शन से पहले अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे जो कानूनी है? इंशाल्लाह हम इसी कानूनी जो हिच रहेगी है या कानूनी तौर पर हमें कहा गया है, हमने तो पहले भी लीगल तरीके से किया था, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम इसको सेटल डाउन कर लेंगे। इमरान खान की सजाओं का इलेक्शन पे असर पड़ेगा तहरीक इंसाफ के वोटर्स पे? इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। लोग बाहर निकलेंगे, जुल्म का बदला वोट से लेंगे और लोग चार्ज हैं, लोग इस सिस्टम के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो आप जोक दर जोक लोग निकलेंगे, आप रिजल्ट देखना। आखिरी बता दें, पोलिंग स्टेशन पे क्या सूरत हाल होगी 8 फरवरी को, आप क्या देख रहे हैं? अगर यही सूरत हाल जो आप हम कागजात जमा करवाने गए आपके लोग, इसके अलावा जो चीज़ें हुई, अगर पोलिंग स्टेशन पे ये हाल हुआ तो क्या से करेंगे? देखें, कागजात नामजदगी छीने गए, हमने सबसे ज़्यादा जमा कराए। प्रपोजल सिकंडर उठाए गए, हमने सबसे ज़्यादा अपने कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कराए। फिर उसके बाद हमारा 90% जो टॉप लीडरशिप थी उनके कागजात रिजेक्ट कराए गए। हाई कोर्ट ने सारे बहाल कर दिए। आज भी इंशाल्लाह इनके सारे हथकंडे हम नाकाम बनाएंगे और जीतेंगे।